स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अच्छा, जियो का मतलब होता है जमीन, अर्थ, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ। जमीन के लिहाज से अगर कोई जिस्म रुका हुआ है उसे जियो स्टेशनरी कहते हैं। बेटा देखें, अगर हमारे पास जमीन है, अर्थ है ये, और अर्थ जो है वो एक स्पीड से मूव कर रही है, और अर्थ की अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जांपल देता हूं कि अर्थ की स्पीड जो है वो अगर 50 है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जमीन के साथ ही 50 स्पीड से रोटेट करेगा तो उसे जियो स्टेशनरी कहा जाएगा। मीन बिल्कुल जमीन के साथ साथ वो रोटेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी रोटेशन दो तरह से हो सकती है। एक को कहा जाता है जियो स्टेशनरी, सेकंड है सिंक्रोनियस। अच्छा देखिए बेटा, पहले तो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ये अर्थ है। अगर हमारे पास अर्थ रोटेट करती जा रही है और ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है बिल्कुल सामने, तो ये जियो स्टेशनरी होगी। लेकिन अगर हमारे पास अर्थ रोटेट कर रही है और ऑब्जेक्ट अब पहले यहां से शुरू हुआ और अर्थ की रोटेशन चेंज हो गई, लेकिन ऑब्जेक्ट 24 घंटे के बाद दोबारा उसी पोजीशन पे आए, बाकी सारे घंटे रोटेट करे डिफरेंट वे में, लेकिन 24 घंटे में उसी जगह पे वापस लौट आए, तो वो जियो सिंक्रोनियस होगा। मेरी बात दोबारा सुने बेटा। सबसे पहले जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स या जियो स्टेशनरी, हमारे पास वो सैटेलाइट जो जमीन के साथ एग्जैक्टली सेम पाथ पे फॉलो करता हुआ मूव करे, वो जियो स्टेशनरी होगा। लेकिन अगर हमारे पास जमीन रोटेट कर रही है, ये अर्थ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, अब ये यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल जमीन के सामने है, और 24 घंटे के बाद दोबारा इसी हालत में वापस आ जाए, और इसमें जब शुरू हुआ तो वो डायरेक्शन चेंज करता रहे, लेकिन 24 घंटे के बाद दोबारा उसी पोजीशन पे लौट आए, वो जियो सिंक्रोनियस होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? चले जी आगे हम देखते हैं। हम अब देखना ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी प्लेनेट है, वो जमीन के अराउंड हमने लीव किया, छोड़ दिया, और वो जमीन के साथ साथ रोटेट कर रहा है, तो क्या इसमें रीजन है उसकी स्पीड कितनी होगी कि वो जमीन के साथ रोटेट करे? हम एक फॉर्मूले के थ्रू उसकी स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। बेटा देखें, एग्जांपल हम देते हैं ना, अगर हमारे पास दो कार हैं, एक ए है और एक बी है। ए की अगर हमारे पास स्पीड 50 है तो बी की भी 50 स्पीड होगी, तो दोनों बिल्कुल आमने सामने मूव करेंगे। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये अंदाजा लगा ले कि हमारे पास जमीन की जो स्पीड है उसी लिहाज से ऑब्जेक्ट की स्पीड रखी जाए, और किन किन फॉर्मेलिटीज को, किन किन तरीकों को फॉलो करके वो ऑब्जेक्ट जमीन के बिल्कुल पैरेलल या जमीन के सामने मूव करे, जमीन के बिल्कुल साथ साथ। बेटा हम जानते हैं, हमने पहले डील किया हुआ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म जमीन के साथ साथ रोटेट करेगा बिल्कुल जमीन के सामने सामने, तो सबसे पहले उसकी रोटेशन जिस वजह से होगी उसे कहा जाएगा सेंट्रीपेटल फोर्स। दूसरा हमने याद किया सेंट्रीपेटल फोर्स, और दूसरा देखें बेटा, ये अर्थ है। अगर अर्थ के गिर्द कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो पहले अर्थ की ग्रेविटी उस पर इफेक्ट कर रही है, इस वजह से रोटेट कर रहा है। और सेकंड बेटा, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो वो सर्कुलर पाथ सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है। द फोर्स दैट कीप्स, जो रखे एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। याद है बेटा आपको? तो हम यहां कर सकते हैं, सबसे पहले आपने बताना है सेंट्रीपेटल फोर्स mv² ओवर r, ये हमारे पास पहले। सेकंड है कि वो रोटेट कर रहे हैं जमीन की अट्रैक्शन की वजह से, तो वो फोर्स किसकी इक्वल होती है? F इज इक्वल टू कैपिटल G mm ओवर r²। अगर बेटा इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आएगा Gmm ओवर r² mv² r। अगर आप यहां देखते हैं बेटा, तो दरमियान में जब इक्वालिटी आ जाएगी हमारे पास नॉमिनेटर नॉमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर में जो सेम है वो कट हो जाएगा, एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, आर आर के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? जी एम
ओवर आर वी स्केयर। अब बेटा स्केयर को अगर हमने मिनिमाइज करना है तो हम बोथ साइड पे स्केयर रूट लेंगे, तो v इक्वल टू जी एम ओवर आर। ये तो हमारे पास वो हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जमीन के बिल्कुल अराउंड मूव कर रहा है, सामने मूव कर रहा है, तो हमारे पास उसकी स्पीड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन एक बात है, देखे ना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट एक मुकम्मल चक्कर कंप्लीट कर रहा है, मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ और मुकम्मल रोटेट करके यहां पे वापस आ गया, मुकम्मल उसने एक पूरा पाथ फॉलो किया, तो देखें उसने एंगल मुकम्मल तय किया 360 का, और 180 इक्वल होता है पाई के, तो 360 किसके इक्वल होगा? वो पाई। और हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू dt, और t मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड s ओवर t। अब अगर हम सर्कुलर पाथ में डिस्कस करते हैं तो डिस्टेंस कितना तय हुआ, एंगल कितना तय हुआ है बेटा, तो हम यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे, और मुकम्मल एक चक्कर कंप्लीट करने में वो टाइम लगा, वो टाइम पीरियड है इक्वल टू v, दैट इज अर्थ। यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो t डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो बेटा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है जमीन के गिर्द, अब जाहिर सी बात है उसका जमीन से कोई फासला तो होगा, वो रेडियस तो कोई ना कोई होगा, रेडियस होगा तो वो एक खास बात फॉलो करेगा ना। एक हमारे पास डिस्टेंस होगा 2 पाई, ये टाइम पीरियड कैपिटल टी यूज करेंगे, जब डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्मॉल टी होगा, अदरवाइज हम कैपिटल टी यूज करेंगे क्योंकि ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड हम जानते हैं एक चक्कर मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, और उसका जो रेडियस आर है तो यहाँ पे हम आर खुद करेंगे क्योंकि जमीन के लिहाज से वो रेडियस कवर कर रहा है। अब हमारे पास एक ये भी स्पीड है और एक ये भी स्पीड है, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की रियल स्पीड है वो ये, और उससे कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास वो स्पीड जो हमारे पास रियल प्लेनेट की है, उसके साथ कंपेयर करके इसकी स्पीड को निकाला जा सकता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, इसको 3 का नाम दे लें और ये 4 है, तो हमारे पास आएगा जी एम एम ओवर आर इज इक्वल टू ओवर कैपिटल टी। अच्छा बेटा यहां देखें, हमारे पास ये स्क्वायर रूट है, हमने अगर इसको मिनिमाइज करना है तो हमारे पास क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आएगा जी एम आर ये हमारे पास मिनिमाइज हो गया इसके साथ। देखें बेटा जी एम जो रूट है रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, जी एम ओवर आर एज इट इज, 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर एज इट इज, और टी का स्क्वायर भी एज इट इज हमारे पास आएगा। देखिए बेटा अगर आप यहां देखते हैं तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, डिनोमिनेटर इसके साथ और ये डिनोमिनेटर इसके साथ, तो हमारे पास आएगा जी एम मल्टीप्लाई टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। अब यहां पे आप देखेंगे जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, देखे ना बेस सेम वो पावर ऐड हो जाती है। सबसे पहले हम तो ये निकाल चुके कि ऑब्जेक्ट की ये स्पीड होगी तो वो अर्थ के गिर्द रोटेट करेगा। अब वो कितने रेडियस पे रखा जाए, कितना उसके जमीन से फासला रखा जाए कि वो जमीन के गिर्द इजीली रोटेट कर सकता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आर की वैल्यू अगर निकालनी है 4 पाई मल्टीप्लाई नीचे यहां डिवाइड हो जाएगा, जी एम टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। बेटा जब क्यूब को मिनिमाइज करना है तो टेकिंग क्यूब रूट,
क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 GM, ये फॉर्मूला हमारे पास। अच्छा बेटा, अब हम देख सकते हैं कि जमीन का कितना रेडियस रखा जाए। हम प्रीवियस बातें रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारी जमीन का जो मैस है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट क्रिएट करना आता है ना बेटा आपको। अगर आप इस यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हम जमीन का उस आर्टिफिशियल प्लेनेट का रेडियस जमीन के रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं। मीन हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट रियल में रोटेट कर रहे हैं हकीकत में, और एक प्लेनेट हम खुद जमीन के गिर्द रिलीज कर रहे हैं, तो इन दोनों के रेडियस में क्या कंपैरिजन होना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल भी जमीन के लिहाज से रोटेट करे। हम जमीन की वैल्यू पुट करेंगे और हम देखेंगे जो जमीन का रेडियस है उसका भी वही रेडियस अगर रखेंगे तो वो इक्वली वही पाथ फॉलो करेगा जो अर्थ में रियल प्लैनेट कर रहा था, आर्टिफिशियल भी वैसे ही मूव करेगा। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्यूब रूट एज इट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी की वैल्यू होगी 6 × 10⁻24 मल्टीप्लाई, और हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 -11, और हमारे पास 4 पाई की बात कर ले तो वो है 3.14 और इसका स्क्वायर। और ये कितने टाइम में रोटेट कर रहे हैं 24 आवर में। 1/3 = R। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो वैल्यू आएगी 4.23 रेज़ 10⁻4। अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है। इतना हमारे पास जो है वो डिस्टेंस हमारे पास होगा, रेडियस होगा, तो हमारे पास कोई भी आर्टिफिशियल प्लेनेट है वो जमीन के गिर्द रोटेट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ है हमारे पास। क्लियर है बेटा?